अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये प्यारे से कपकेक और आज मैं आपको सिखाऊंगी स्पेशल बटर क्रीम जिससे आप प्यारे प्यारे फ्लावर्स जो हैं वो पाइप कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल में मेरे पास है वाइट चॉकलेट 150 ग्राम। इसमें मैंने ऐड कर दी 50 ग्राम क्रीम। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी। गरम करूँगी तकरीबन 15 से 20 सेकंड। और ये इस तरह से फिर कुछ हो गई। इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छा सा और हमारी जो गनाश है वो रेडी हो गई। इसको हम फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ सकते हैं 2-3 घंटे के लिए। फ्रिज से मैंने इसको निकाल लिया था तो ये इस तरह से हो गई थी। देखिए इस तरह से है, रनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गनाश रनी होगी तो आपकी बटर क्रीम सही नहीं बनेगी। इस तरह से स्प्रेडेबल जो है इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें प्याला भी मैंने उल्टा करके आपको दिखा दिया, कुछ नहीं हिला अपनी जगह से। तो इस तरह जब आपकी गनाश हो उसको आप एक तरफ रख देंगे। मक्खन मैंने यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम है। अनसॉल्टेड मक्खन मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे मक्खन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, मेल्ट होता हुआ ना हो। मक्खन को मैंने बीट कर लिया तकरीबन 1 मिनट के लिए। लो स्पीड पे मैं कर रही थी। अगर आपका बीटर बहुत ही स्लो है तो आप 2 नंबर स्पीड पे उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया मिल्क पाउडर 50 ग्राम। मैंने किसी ब्रांड का नहीं लिया था, जहाँ से बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ से खुला मिलता है, तो मैंने वो वाला यूज़ किया है। फुल फैट होना चाहिए। इसको बस हम इतना मिक्स करेंगे कि ये बटर में मिक्स हो जाए। अब इसको अच्छा से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं साइड में मिल्क पाउडर लगा ना रह जाए। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो हमने गनाश बनाई थी वो सारी ऐड कर देंगे। एक ही मर्तबा में आपने सारी इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा, मैंने गनाश माइक्रोवेव में बनाई थी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप बिल्कुल डबल बॉयलर पे भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। बीटर की स्पीड लो टू मीडियम हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम आइसिंग शुगर। इसको छानना बहुत ज़रूरी है और आपने घर में नहीं बनानी आइसिंग शुगर, बाज़ार से ख़रीदनी है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मिल्क पाउडर स्किप कर दीजिएगा। उसकी जगह आपने 150 ग्राम आइसिंग शुगर रेसिपी में यूज़ करनी है। अगर मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 50 ग्राम मिल्क पाउडर जाएगा, 50 ग्राम आइसिंग शुगर जाएगी। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 150 ग्राम आइसिंग शुगर यूज़ कर लें। अच्छा, मैंने इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला, आप चाहें तो बिल्कुल वनीला एसेंस डाल सकते हैं 1 टीस्पून। मैंने इसलिए नहीं ऐड किया इसलिए कि मिल्क पाउडर का भी अपना ज़ायक़ा होता है और वाइट चॉकलेट का भी, तो ज़रूरत नहीं थी। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक आपने बीट करना है और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी बटर क्रीम तैयार हो गई है। अब आप मज़े-मज़े के भी और प्यारे-प्यारे फ्लावर बना सकते हैं। आपको बिल्कुल वो मीठी वाली बटर क्रीम बनाने की ज़रूरत नहीं है फ्लावर्स बनाने के लिए। ये बहुत स्टेबल होती है, लेकिन आपने सही-सही इसके स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपने गनाश सही नहीं बनाई, रनी गनाश आपने जो है उसके साथ काम शुरू कर दिया तो आपकी बटर क्रीम रनी बनेगी। आज की वीडियो में सिर्फ रेसिपी नहीं है बल्कि मैं आपको ये रशियन नोज़ल जो होती हैं ये भी यूज़ करना बतलाऊँगी। इनको किस तरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को इनका इस्तेमाल नहीं आता और इनको अगर आपको यूज़ करना आ जाए ना तो बस आपके केक, कपकेक सब इतने आसानी से प्यारे-प्यारे डेकोरेट हो जाते हैं। इसको सबसे पहले तो मैं आपको पाइपिंग बैग में डाल के बता दूँ किस तरह इसको यूज़ करते हैं। इस तरह इसको आपने इसमें डाल के और बिल्कुल थोड़ा-सा आगे से कट करना है। अगर आप ज़्यादा कट कर देंगे तो जब आप पाइपिंग कर रहे होंगे ना तो ये पाइपिंग बैग से निकल के बाहर आ जाएगी। तो बस थोड़ा-सा आपने कट करना है और इसमें इस तरह से ये कलर का 1 या 2 ड्रॉप लगा के आपने इसको इस तरह से कर लेना है पाइपिंग बैग को। देखिए मैंने बस 1 ड्रॉप यूज़ किया है, ऑरेंज कलर में यूज़ कर रही हूँ मिलेनियम ब्रांड का। इसको इस तरह से पाइपिंग बैग में आपने कर लेना है, नीचे को करना है, ऊपर को ना कीजिएगा, ठीक है? इसलिए कि हम बस इतनी जगह पे बटर क्रीम डालेंगे। इस तरह से कर लिया और अब हम इसको हाथ में इस तरह से पकड़ के और बटर क्रीम इसमें फिल कर लेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल आप बटर क्रीम को कलर करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया, इसमें बर्तन भी बच जाते हैं और 2 टोन्स जो है इफ़ेक्ट वो हमें मिल जाता है। देखिए कितना प्यारा ये पाइपिंग बैग में लग रहा है। कहीं-कहीं जो है वो बटर क्रीम का अपना कलर है और कहीं वो ऑरेंज कलर है जो हमने पाइपिंग बैग में लगाया था।
यहाँ पे मैंने कपकेक ले लिया। अच्छा, जब भी आप कपकेक को डेकोरेट करें ना तो उसको लाज़मी इस तरह से क्रीम, बटर क्रीम से कवर किया करें, तो जो भी क्रीम, बटर क्रीम होती है ना वो बहुत अच्छे से अटैच होती है और बहुत अच्छा क्लीन जो सरफेस है ना वो आपको मिलता है स्मूथ सा। अच्छा, अब आपने गौर से देखना है कि देखिए ये जो रशियन नोज़ल है ना ये आपके कपकेक को इस तरह से टच करे और आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे ऊपर ले आएँ। दोबारा से देखें, मैंने कपकेक पे टच किया इसको और फिर ऐसे करके ऊपर ले आई। कोशिश कीजिएगा हाइट जो है वो बराबर हो, थोड़ी-सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। गौर से देखिए, जब मैं उसको कपकेक के पास ले जाती हूँ ना तो बिल्कुल अटैच कर देती हूँ मैं कपकेक से उसको और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह ऊपर लाके और छोड़ देती हूँ। तो ये बिल्कुल ईज़ी है, कोई मसला नहीं है इसको यूज़ करना। अगर आप कपकेक से अटैच नहीं करेंगे ना नोज़ल को तो वो ऊपर-ऊपर रहेगी और वो सही से फिर शेप नहीं बनेगा। और इस तरह से 7 हमने पाइप किए, 1 सेंटर में और 6 उसके इर्द-गिर्द। और ये देखिए कितना प्यारा सा कपकेक रेडी हो गया। इसी टाइम में ये रेडी हुआ है जितनी देर वीडियो में लगी है। स्पीड मैंने कोई तेज़ नहीं की थी ताकि आपको अच्छा सा समझ आ जाए। दूसरा कपकेक भी मैंने इसी तरह से पाइप कर लिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाले कपकेक लाइनर यूज़ करने हैं, आप दूसरे वाले जो पेपर वाले होते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बनाए हुए थे कपकेक तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर बटर क्रीम इस तरह से बाहर आ जाए तो कोई बात नहीं, उसको आप इस तरह से वाइप कर लें। और अगर आपने गलत पाइप कर दिया तो कोई बात नहीं, देखिए इस तरह से पैलेट नाइफ़ लीजिए और उसको हटा दीजिए, कोई मसला नहीं है और दोबारा से पाइपिंग जो है उसको कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर बना रही थी तो मैंने 2 ड्रॉप जो हैं वो मॉस ग्रीन के इसमें ऐड किए। मिलेनियम का ही कलर है, मुझे पसंद नहीं आया शेड तो फिर मैंने उसमें सुपर ब्लैक जो है मिलेनियम का ही वो एक और ड्रॉप ऐड किया और फिर मुझे अपनी मर्ज़ी का ग्रीन कलर मिल गया। मुझे थोड़ा-सा डार्क ग्रीन चाहिए था तो इस तरह आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर लीफ पाइप करने के लिए मैं ले रही हूँ नोज़ल नंबर 352 नंबर है इसका। मेरे पास विल्टन की है, आप बिल्कुल लोकल भी ले सकते हैं और आप पाइपिंग बैग को भी इस शेप में कट करके यूज़ कर सकते हैं बगैर नोज़ल के। इसको भी पाइपिंग बैग में आपने डाल के बिल्कुल थोड़ा-सा कट करना है वरना ये भी बाहर निकल के आ जाएगी जब आप पाइपिंग करेंगे। और इस तरह से जो खाली जगह बची हुई थी ना इसको हम जो लीफ हैं वो बना के उसको फिल कर देंगे। एक जो फूल है उसके साइड में जो जगह है उसमें से इस तरह से आपने पाइप कर देना है और ये देखिए भरता जा रहा है और कितना प्यारा लगता जा रहा है। बीच में भी इस तरह से 3 हम पाइप करेंगे, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पर और एक जो है उसके बराबर में इस तरह से। तो खाली जगह भी भर गई और खूबसूरत भी लग रहा है हमारा कपकेक। और ये देखिए कितना प्यारा, कितनी आसानी से हमने बना लिया। केक पे भी जब आप रशियन नोज़ल यूज़ करें उसका यही तरीका है कि उसको केक से अटैच करके और फिर आहिस्ता से ऊपर करके आप पुल कर लें तो वो बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। दूसरा जो कपकेक था उसके भी इस तरह से जो खाली जगह थी वहाँ पर मैंने जो लीफ हैं वो बना लिए थे। कपकेक जब रेडी हो जाएँ तो आपकी मर्ज़ी है उनको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें या आप चाहें तो फ्रिज में रख दें, जो जिस तरह से आपको अच्छा लगे। फ्रिज में रखने से बस ये होगा कि सख्त हो जाएँगे इसलिए कि बटर हमने यूज़ किया है, बटर को जब भी फ्रिज में रखते हैं वो हार्ड हो जाता है। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो जाए। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।